तो मान लो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, लगातार ऊर्जावान है, सफल बने रहने का प्रयास कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में यात्रा सीरीज के सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग एक कदम आगे निकल आए हैं। फर्स्ट कैंडलस्टिक्स को आप लोग बहुत कराए हैं, सेकंड कैंडलस्टिक्स में हम लोग इससे पहले पियर्सिंग लाइन पढ़ चुके हैं। हरामी में हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया है, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, शब्दों के साथ मापी जाता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हरामी शब्द का मतलब जापानीज शब्द में जो है वहां पे एक प्रेग्नेंट औरत से माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा हम उसे अलग अपशब्द मानते हैं, लेकिन पढ़ाना है तो मुझे वो शब्द यूज करना है। अब आज हम लोग इसी के आगे वाली कड़ी में बात करने जा रहे हैं डार्क क्लाउड के बारे में, जो कि डार्क क्लाउड समझने से पहले अगर आपने पियर्सिंग लाइन वाला नहीं पढ़ा है ना तो उसको जाकर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि पियर्सिंग लाइन का अपोजिट समझाने के लिए ही डार्क क्लाउड बनता है। तो चलिए डार्क क्लाउड वाली क्लासेस में स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को जीरो से लेकर के फाइनल तक पढ़ाई करना है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, डेरिवेटिव्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी में, एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के संस्था के ऑनलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे पता करिए कि किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं और किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए पढ़ने के लिए नहीं कॉल करते हैं, अगर कोई समस्या भी है, कोई डाउट भी है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड अगर चीज पूछनी, तब भी आप हमारे ऑनलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पर। तो डबल कैंडल स्टिक्स का मतलब वहां पर दो कैंडल बननी चाहिए। तो देखिए भैया, एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। ये कैंडल आपकी ग्रीन बनी हुई है, ये कैंडल आपकी रेड बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है टू कैंडल पैटर्न, तो यहाँ पे टू कैंडल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, रिवर्स अभी आगे पढ़ेंगे। इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग अप ट्रेंड, अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है तो ज्यादा अच्छी है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, तो ये देखो भाई साहब फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन है। सेकंड कैंडल रेड बेयरिश होनी चाहिए, देखो साहब सेकंड कैंडल रेड है। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है भैया, बिग है। रेड कैंडल ओपन्स above green candle and red candle closes slightly above the bottom of the green candle। चलो इसको थोड़ा समझाते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, पियर्सिंग लाइन तो पढ़ लिए थे, सेम पियर्सिंग लाइन की तरह इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें पियर्सिंग लाइन नहीं खींचना है, लेकिन उसी के आधार पर सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या कर दिया, एक 50% पर कट कर दिया। तो हमने क्या देखा कि ये ग्रीन कैंडल है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे माय डियर क्लोज होती है। इतना तो समझ आ गया ना। फिर इसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से बेटा ओपन होती है माय डियर, और ये यहाँ पर जो है क्लोज होती है। यहाँ पर भी बात आप लोग को बातचीत माय डियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ओपन और क्लोज समझ में आ गया, यहाँ पे ओपन और क्लोज समझ में आ गया। वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बोथ कैंडल, रेड कैंडल ओपन बिलो ग्रीन कैंडल, जो ये इसका ओपन है ना। अब आप देखिए कि रेड कैंडल का ये जो ओपन है और ये जो क्लोज है, और यहाँ पे जो इसका ओपन है और ये जो क्लोज है, इन दोनों के बीच में आप अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, यहां पर इसी बात का हमें ध्यान रखना है ना। पियर्सिंग में जिसका अपोजिट हो जाता था, और यहां पर देखिए कैसा हो रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए एक आगे चलते हैं ना, यहां वाले में देख लेते हैं। देखिए 50% पे इस पे हमने कट कर दिया। फिर हमने क्या देखा, ओपन्स क्लोज, यहाँ पे ओपन्स क्लोज ना। फिर हमने क्या देखा, यहाँ के बीच में गैप अप है। इसका मतलब ये वाली जो कैंडल है, आप देखिए कि ये इसके अप साइड में है। चाहे इसको इसका बिलो कह लीजिए माय डियर, चाहे इसके कंफर्टेबली इसको अप साइड कह लीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, कहीं से कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर भी देख लीजिए थोड़ा सा, 50% लेवल पर देखो इसको कट कर दिए। 50% लेवल पर कट करने के बाद आप इनके ओपन और क्लोज को देखिए, इसके ओपन और क्लोज को देखिए ना। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम पियर्सिंग लाइन के माध्यम से भी डार्क क्लाउड कवर बना सकते हैं। डार्क क्लाउड के लिए ट्रेंड अभी आगे समझेंगे। अभी हमें समझना है कि ग्रीन कैंडल एक बिग कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल भी एक बिग रेड कैंडल होनी चाहिए। पहले हमें ये पता चलता है कि मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड में चल रही थी, बायर्स बड़े एग्रेसिव थे। यहां पर रेजिस्टेंस लेवल के कहीं इर्द गिर्द पहुंचा, तो यहां पर सेलर्स जो है यहां पर एक्टिव हो गए, और सेलर्स ने मार्केट में प्राइस एक्शंस को यहां पर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
रिजेक्ट करने के बाद सेलर्स हावी हो गए और मार्केट को यहां से लेके यहां तक मूव कराते हुए लेकर के आए और यहां पर सॉलिड ओपन और क्लोज दिया। अभी विक को ध्यान में नहीं रखना है, मान के चलते सॉलिड विक सॉलिड ओपन और क्लोज दिया। तो यहां से हमें इस चीज को समझ में आया कि इस शब्द को हम लोग इस तरीके के पैटर्न को हम लोग कहेंगे डार्क क्लाउड। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए एक लेवल और आगे चलते हैं। जितनी ज्यादा अदर पिक्चर्स के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, उतना आपको मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ ना कि चाहे तो ये 1 घंटे में ना फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब कुछ महापुरुष यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर पढ़ा करके फुर्सत कर दिए और आपको ये बता दिए कि देखो भैया काम की बात, काम की बात, काम की बात। मेरे भाई 40% खाली ये रूल है, ये काम की बात है। और आप क्या चाहते हो, यहां मैं सब कुछ बताऊं, यहां से कुछ ना बताऊं। मतलब यहां से ये जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, ये आपको मैच्योर करता है इस इंडस्ट्री में। बाकी अगर रही बात इसकी ना, तो बुक्स भरी है, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाइए, दुनिया की हर जगह पर इसके बारे में पिक्चर, चलचित्र सब कुछ रखा हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, एजुकेशन में इसका रोल सिर्फ 40% है, 60% ये है जो हम और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अलग अलग तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बिहेव करती है, माइंडसेट कैसा बनना चाहिए, साइकोलॉजी कैसी बननी चाहिए ना, उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। मेरा गोल्डन रूल लिख लीजिएगा दिमाग में कि भैया 40% जो है वो आप रूल्स एंड रेगुलेशन है, 60% इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो 60% माइंडसेट, उस पर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। तो चलिए भैया, ट्रेंड हमने देख लिया, अब ट्रेंड थी, फिर हमने देख लिया रेड कलर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर हमने एक रेड कलर की कैंडल बनते हुए देखा, बिल्कुल देखा, फिर हमने 50% से कट कर दिया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों देख लिया। तो इसका मतलब है कि ठीक है भैया, डार्क क्लाउड कैंडल जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स की कि चलो भैया डेफिनेशन क्या कहता है उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। द डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ टू कैंडलस्टिक बियरिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब कैसा पैटर्न शो करता है, बियरिश रिवर्सल, मतलब रिवर्स होगी तो बियरिश फॉर्म में होगी। पैटर्न दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन अपट्रेंड, एक अपट्रेंड मार्केट में बियरिश रिवर्सल के लिए डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार होता है। इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है द पोटेंशियल शिफ्ट, पोटेंशियली शिफ्ट होने का फ्रॉम बुलिशनेस टू बियरिशनेस, मतलब बुलिश से बियर की तरफ चेंज होने का सेंटिमेंट जो है ना ये मार्केट में सेट करता है। कौन, डार्क क्लाउड। कैसे बनता है, यहाँ पे ग्रीन, फिर 50% काट दो, यहाँ पे रेड, ये बनता है आपका डार्क क्लाउड। ठीक है ना, बात समझ आ गई। चलो एक कदम और आगे चलते हैं। अब इसके फॉर्मेशन को देख लेते हैं, जो कि डेफिनेशन से क्या कहता है, बाकी तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन डेफिनेशन एक बार प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपको नोट्स बनानी है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि डायरी पेन के साथ बैठ करके पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है ना कि स्क्रीनशॉट ले लो तो गैलरी में हो जाएगा, अगर आपको लगता है ना 10 मिनट में वीडियोस पढ़ लें, 10 मिनट में दुनिया की सारी चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ व्यूज का कोई गेम नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन का गेम है। यहाँ पर मेरा शिक्षक होने का एक धर्म है कि हम आपको क्लियर सब शॉर्ट समझाएं, एक एक चीज उधेड़ करके आपके सामने लेकर जाए। मैं टाइम नहीं देखता कि 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, आधे घंटे लगा, एक घंटे लगे। मैं मैराथन की क्लास में 4 घंटे का आपके साथ कमिटमेंट करके बैठा हूँ। 6 घंटे की हम लोगों ने ना मैराथन क्लास ली है। पूछताछ सीरीज में हम लोगों ने आपके कहने पे स्टार्ट कर दिया है। पूछताछ सीरीज में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगा क्या, पूछताछ सीरीज। पूछताछ सीरीज अभी बिल्कुल 100% फ्री किया है हमने, पेड क्लासेस के लिए ही फ्री किया हुआ है ना। ऐप डाउनलोड करिए, पूछताछ वाले जाइए, इनरोल कर लीजिए। लाभ ये है कि वहां पर हम और आप एक दूसरे से मिलकर एक टाइम में, मतलब सैटरडे या संडे जो हम डिसाइड करेंगे, वहां अनाउंसमेंट हो जाएगी और वहां पर हम और आप मिलकर के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तब वहां हैंड होल्डिंग करेंगे, वो सबसे बड़ी लर्निंग्स होंगी। बाकी 40% आप यहाँ पढ़ रहे हैं, 60% माइंडसेट के बारे में वहां पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं आरएसआई पर काम कर रहे हैं, बोलिंगर पे काम कर रहे हैं, एमएसआईडी पे काम कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम ट्रेडिंग, इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ चीजें। कुछ लोगों को स्ट्राइक प्राइस नहीं समझ में आता, ओआई कौन सा खरीदे वो समझ नहीं आता। इस तरह से आप नंबर ऑफ चीज मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हो, टेलीग्राम पे पूछते हो, व्हाट्सएप पे पूछते हो, हर जगह पूछते आते हो। तो कैसे हम इस चीज को लेकर के आप तक पहुंचते, तो हमने इस बात का निर्णय
निर्णय लिया कि चलो लेट्स स्टार्ट द पूछताछ सीरीज, लेकिन उसकी कंफर्मेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता करके दीजिए कि क्या पूछताछ सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिल गया कि भैया जो फर्स्ट है, फर्स्ट कैंडलस्टिक, द फर्स्ट कैंडलस्टिक लार्ज बुलिश कैंडलस्टिक, पहली कैसी बननी चाहिए, बुलिश मतलब ग्रीन कलर की बननी चाहिए। अपवर्ड कैंडलस्टिक इंडिकेट द सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस, कहां लेकर जाती है, अपवर्ड लेकर जाती है। दिस कैंडल रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग बाइंग प्रेशर ऑन द मार्केट, मतलब ये क्या बनाने की कोशिश करती है, बाइंग बाइंग बाइंग, और मार्केट अप साइड ले जाने की कोशिश करती है। तब तक अचानक से सेकंड कैंडल की एंट्री हो जाती है। द सेकंड कैंडल एंट्री ओपन हायर देन द high of the previous candle, higher than the high of the previous candle, higher than the high of the previous candle, कहता है the midpoint of the previous candle body, ideally the second candlestick close at least halfway of the down the body of the फर्स्ट कैंडल, हाफ ऑफ द डाउन। यहां से आप कट करेंगे, कट करने के बाद आप इस चीज को देखिए कि हाफ ऑफ द बॉडी को ये कट करती हो, डाउन में हो, और यहाँ इन दोनों के बीच में हायर हाई कर लो, या फिर इसके कंपैरिजन समझ लो कि ये नीचे होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज के बारे में बातचीत कर लेते हैं पियर्सिंग लाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न इससे पहले पढ़ चुके हैं। पियर्सिंग पैटर्न में डाउन ट्रेंड बन रहा था, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही थी, 50% पे कट कर रहे थे, यहाँ पर एक क्या किस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही थी, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रही थी। किस तरह की कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, जो इसके 50% पे क्या थी, एबव थी, और इससे जो है वो नीचे थी। ठीक है ना, ये चीज को पढ़ लिया पियर्सिंग में। अब हमने यहाँ पर पढ़ा डार्क क्लाउड के लिए। डार्क क्लाउड के लिए क्या पढ़ा कि भैया एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, हाफ से इसको कट कर दो, फिर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और वो रेड कलर की कैंडल ऐसे करके फॉर्म होनी चाहिए जिसके हायर हाई से हो, जो यहाँ से यहाँ, और 50% कट करने के बाद इसकी बॉडी एटलीस्ट इसके हाफ वे से कट होते हुए डाउन में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें समझ में आ गई ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, और ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होना चाहिए। वहां से हमें क्या देखने को मिल जाता है, एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। ट्रेंड यहाँ पे कैसा था, एक अपवर्ड था, यहाँ पे कैसा था, एक डाउन ट्रेंड था, पियर्सिंग लाइन बनती है, यहाँ से हमको एक अपवर्ड देखने को मिलता है। दोनों के सेंटिमेंट्स हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। इस वाले पैटर्न को हम लोग पियर्सिंग लाइन के साथ देखते हैं, और उसी पियर्सिंग लाइन के तर्ज पर अगर हम इस तरीके का सिनेरियो देखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डार्क क्लाउड। क्लियर हो गया ना। चलिए भैया अब थोड़ा सा इस चीज को एनालिसिस करके देखते हैं चार्ट्स पे कि भाई साहब हुआ क्या, फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट पढ़ लेंगे, स्टॉप लॉस पढ़ लेंगे। देखिए भैया यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रही थी, एक यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, 50% कट कर देते हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि डार्क क्लाउड को क्या करती है, प्रूफ करती है। अब डार्क क्लाउड के बाद एक यहाँ पर रेड कलर की कैंडल और बनती है, उसके बाद मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि इसका आपने लॉजिक्स भी पढ़ लिया, डेफिनेशन भी पढ़ लिया, कई बार एक्सरसाइज और प्रैक्टिस भी कर लिया। अब अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ा हुआ ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जो भर भर के कॉल आती है ना, वो इस बात पे आती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर वो सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं। नो डाउट अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, इसमें अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करिए, हम तक जुड़िए और पूछिए कि आप ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में कैसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारी टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसी बात को लेकर के। डार्क क्लाउड देखते हैं, यहाँ पर देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, हाफ ऑफ कट कर देते हैं तो एक रेड कलर की कैंडल ऊपर बनती है, उसके बाद मार्केट में आपको एक डार्क क्लाउड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन कलर की सॉलिड कैंडल दिख रही है, 50% कट कर दीजिए तो आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है। उसके बाद मार्केट क्या कहती है उसको देखकर आगे काम करते हैं। इस वाले सिनेरियो को जरा ध्यान में रखिएगा, जो कि अभी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन कैंडल दिखती है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिखती है, 50% के साथ काट दीजिए। तीनों कैंडलस्टिक्स हमें रफली जो देखने को मिलती है तो वो डार्क क्लाउड कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ तक तो पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़ा थोड़ा सा और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइन दिखी, यहाँ से आपने 50% कट किया, यहाँ से आपको एक रेड लाइन कैंडल मिली। ये इसका अभी आगे चल करके बात करेंगे कि कहां से एंट्री, कहां से एग्जिट, क्या स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद मार्केट में आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब यहाँ पर इस वाले पिक्चर से इस बात का समझिएगा कि वेट फॉर द नेक्स्ट रेड कैंडल ना, बनने के लिए ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन रेड कैंडल बनती है तो उसको ज्यादा हम अच्छी कंफर्मेशन मानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन मानते हैं। इतना में कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए भैया एक कदम और आगे चलते हैं। स्टॉप लॉस की बात करने से पहले
कहां पे एंट्री करेंगे, कहां एग्जिट करेंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसकी बात करने से पहले हम थोड़ा सा गोल्डन रूल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उस पिक्चर पर जाकर के चीजों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या सीखने को मिला, ट्रेंड। तो भाई साहब अप ट्रेंड होना चाहिए, किसके लिए, डार्क क्लाउड पड़ रहे हैं। फिर फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बननी चाहिए, तो चलो ग्रीन कलर की ही बना देते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की कैंडल दिख गई। फिर उसके बाद उसने क्या कहा आपसे कि सेकंड कैंडल रेड बननी चाहिए, चलो साहब एक रेड कलर की कैंडल बना दी। फिर पियर्सिंग लाइन खींचनी है, चलो बाबू पियर्सिंग लाइन खींच दो भैया, 50% कट कर दो। तो पता चला कि हाफ ऑफ द बॉडी इसके 50% से तो हमें दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम इसके हायर हाई को देखें तो हाँ भाई ये इसने गैप अप ठीक ठाक रखा हुआ, चाहे इसके रिस्पेक्ट में इसको डाउन मान लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में इसको अप मान लो। तो हमने इस चीज को पढ़ लिया, तो हमें यहाँ पर डार्क क्लाउड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ट्रेंड कैसा बदल जाता है, तो भाई बियरिश हो जाता है, ठीक है ना, ये देखो बियरिश हो जाता है। बॉडी दोनों कैसी होनी चाहिए, एकदम सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, मतलब बिग बॉडी होनी चाहिए, जो कि हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बी कहते रहे। क्लियर हो गया। कहता कंडीशन रेड कैंडल ओपन्स अबव द ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ओपन्स अबव द ग्रीन कैंडल, क्योंकि ग्रीन कैंडल के संदर्भ में आपको पता है कि यहाँ पर ये प्राइस ओपन होती है, यहाँ पे ये प्राइस क्लोज होती है, जबकि रेड कैंडल के लिए यहाँ पर ये प्राइस ओपन होती है और यहाँ पर ये प्राइस क्लोज होती है, जो कि आप बेसिक से लेकर अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या? चलिए भैया यहाँ पे एंट्री और एग्जिट को लेकर के थोड़ा सा संदर्भ में बात कर लेते हैं। चलिए एंट्री और एग्जिट का देखिए, सभी टाइम फ्रेम में ये सॉलिड है, लेकिन एंट्री एग्जिट से लेकर के अगर मैं डार्क क्लाउड की बात करूं तो थोड़े से इसके पीछे के ना कुछ ऐसी चीज भी है जिसको हमें पिक्चर के पीछे भी समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉलिड वॉल्यूम ट्रेडिंग जानते हैं, प्राइस एक्शन सीखे हैं, पढ़े हैं, स्ट्राइक प्राइस सही चुनना जानते हैं ना, तो ये कैंडल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है, पियर्सिंग भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है और डार्क क्लाउड भी हो जाती है। लेकिन मैंने इसके पीछे कंडीशन क्या बताया, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और सही स्ट्राइक प्राइस को चुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सही प्राइस में, चाहे वो एटीएम हो, आईटीएम हो, ओटीएम हो, ये तीनों के संदर्भ में ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टर्म्स से जुड़े हुए चीजों को लेकर के डाउट्स में रहते हैं, तो मैंने इसके लिए पूछताछ सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है और इवन 2 दिन के अंदर आपको सारी चीजें दिख भी जाएंगी। ऐप पर जाइए, पूछताछ सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। पेड क्लासेस वाले पूरी तरह से फ्री कर दी है। क्लियर हो गया। तो पूछताछ के लिए पहले आप बताइएगा, उसके बाद जो है हम वहां पे स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है, एक रेड कलर की कैंडल दिखती है, 50% से कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक रेड कैंडल का गैप अप दिखाई दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए जो गैप अप दिखाई दिया ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी एंट्री कहाँ पे करें। तो ये जो सेकंड रेड कैंडल दिखती है, मैंने आपको बताया था ना, यही कंफर्मेशन कॉल करती है, यही कंफर्मेशन करती है कि हाँ भाई मैं कुछ नीचे ऊपर जाने वाली हूं। तो यहाँ कहीं माय डियर आप अपनी एंट्री बनाइएगा, कहां पर, इस वाली जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनी कहीं एंट्री बनाइएगा, मैं इसको बैंड बना दे रहा हूँ, यहाँ से जहां से आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, इसी के बीच में आप कहीं पर भी एंट्री अपनी अच्छी वॉल्यूम देख के, अच्छा प्राइस देख करके अपने चॉइस पर यहाँ पर आप अपनी एंट्री बनाइएगा। एंट्री बनाने के बाद बात आती है स्टॉप लॉस, तो इसका हाई जो है ना, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस चुन लीजिएगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हमेशा मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के थ्रू ही किया करिए, ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बगैर जाकर के आप स्टॉप लॉस चुन लेंगे तो लॉस आपका हो जाएगा और नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो इसके पीछे का माइंडसेट पढ़ना पड़ता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड आपको देखने को मिला, जो कि किधर क्यों जा रहा था, डाउन ट्रेंड क्यों जा रहा था। फिर अगर आप बात करें तो बुक कहां करेंगे प्रॉफिट, आप अपना बुक यहाँ पर प्रॉफिट कर लीजिए। कैसे पता चलेगा, सिर्फ इसका एक ही थ्योरी मैंने आपको समझाया है, जब आपको कोई भी मार्केट में चेंज दिख जाए कंडीशन में, जैसे ही आपको कोई भी चेंज सिग्नल दिख जाए वैसे ही आप अपना वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फर्स्टली। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट कुछ और कर सकती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज अ पावरफुल टूल, पावरफुल मॉड्यूल, अगर आप इस पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। लेकिन वही इसका एक साइड में थोड़ा सा कंफर्मेशन मुझे ये करना है कि स्टॉप लॉस लगाते समय विशेषतः ध्यान देना चाहिए अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसी जगह आप स्टॉप लॉस तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं जहां से ऑपरेटर्स की एंट्री हो रही हो या पाईआईएस जीआईआईएस की एंट्री हो रही हो, तो वो क्या होता है कि अचानक से उसी जगह मान लेते हैं ये आपका मान लेते हैं कि आपका प्रॉफिट बुकिंग का जगह बनी हुई थी, लेकिन आपको लगता है कि अब यहां से मार्केट और डाउन ट्रेंड जाएगी, जैसा कि सिनेरियो में आपको दिखा है। अब इस जगह से आपको ऐसा लगता है
कि सर मैं अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं 120 रुपए पॉइंट आ गया, 95 रुपीज आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। इस सिनेरियो में अगर आपने थोड़ा भी खाली कैंडल कैंडल पर ध्यान दिया तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पे ऑपरेटर्स की कॉल हो गई या फिर बायर्स एक्टिव हो गए किसी तरह से, एफआईआई डीआईएस की सॉलिड एंट्री हो गई, तो ये याद रखिएगा कि ये 200 250 300 अंक की एक सॉलिड कैंडल बनती है माय डियर, और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती है। मतलब आपका स्टॉप लॉस वहां पर आपको नहीं बचा पाता है, अचानक से पूरा आपकी मेहनत, पूरा ट्रेड सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये सब सिनेरियो, ये सब साइकोलॉजी, ये सब माइंडसेट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन का काम है। मैं आप सभी लोग से सविनय निवेदन 200 बार करता हूँ, क्योंकि ये शिक्षक का धर्म है। मैं बार बार कहता हूँ कि दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द स्टडीज व्हाट यू आर जस्ट स्टडीइंग राइट नाउ, दैट इज ओनली 40% गेम एंड द रेस्ट 60% इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, द डिसिप्लिन, द साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल, द स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मजबूती हासिल करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में ये सब झूठ हो सकता है, फेक बैकआउट्स होते हैं, फेक कॉल्स होती है ना, फेक कैंडल्स फॉर्म होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वस्व इस पर अपना ध्यान रखे रहेंगे। सिर्फ इस दुनिया में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सत्य होती है, एक वॉल्यूम सत्य होता है और एक ट्रांजैक्शन सत्य होता है। तो दो चार फ्रेम्स आपको सीखने होते हैं, रेजिस्टेंस लगाओ, सपोर्ट लगाओ, ट्रेंड लाइन खींचो, कुछ बेसिक सेटअप डालो और प्राइस एक्शन के थ्रू अपना वॉल्यूम ध्यान में रखते हुए आराम से ट्रेड करो। दुनिया का सारा ज्ञान लेकर के काम नहीं होता, वहां ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो 40% के लिए मैंने आपको समझा दिया है। 60% के लिए अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप के लिंक पर जाकर अपने डिसीजन परचेजिंग का भी कोई भी जो आपको क्लासेस समझ आती है आप ले सकते हैं। वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वास मानिए कि वहां से और यहाँ से मैंने किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी है। अगर इसका उदाहरण आप लगातार देख रहे होंगे तो मैंने, आप कहीं पर भी जाइए देखिए कि क्या किसी भी जगह पर एक एक कैंडल पर आधे आधे घंटे की वीडियो अवेलेबल है। हाँ, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल पर अवेलेबल है। मैं भी चाहता तो 1 घंटे के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड टेक्निकल फंडामेंटल सबको मिला करके बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर सकता था। नहीं, मैं आपको अपनी एनर्जी दे रहा हूं, मैं आपको अपना समय दे रहा हूं, उसके एवज में हमें सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप डायरी पेन लीजिए और डायरी पेन पर लिखिए, डायरी पेन पर सारी नोट्स बनाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। और कहीं कंफ्यूजन आती है ड्यूरिंग द स्टडी, फिर आप अपने बोर्ड लाइन नंबर पर जाइए, कॉल करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको खाली पेड क्लासेस में जुड़ने के लिए हमें कॉल करना है। आप भी मेरा स्टूडेंट है, आप भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपका भी ध्यान रखना हमारे चैनल का उतना ही काम है। तो आप हमें भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मैं ऐसी चीजें कर रहा था, मैं ऐसी चीजों में फंसा हूं, बताइए मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। चाहे तो पूछताछ सीरीज में भी आप लोग एनरोल कर लीजिए। पूछताछ सीरीज ही बनाई इसलिए गई है कि हम और आप मिलकर के एक दूसरे का सहयोग कर सकें, पूछ सकें, रिलेशन बिल्ड कर सकें, समझने की कोशिश कर सकें कि कहां पे कहां समस्या आपके लिए उत्पन्न हो रही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने जीवन में सफल बने रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।